कल हमने क्या देखा था, ये वाला प्रिफरेंशियल एडसॉर्प्शन थ्योरी, चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल किस थ्योरी से आते हैं, प्रिफरेंशियल एडसॉर्प्शन थ्योरी, दैट इज मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। अब इसके बाद हमको देखना है ये इलेक्ट्रोकाइनेटिक और जेटा पोटेंशियल। ये कुछ भी नहीं है। सबसे पहले तो आपको पता है ये अंदर सिल्वर है, सिल्वर के बाजू में प्रिफरेंशियल एडसॉर्ब किया उसने निगेटिव चार्ज को, लेकिन ये निगेटिव चार्ज खुद के ऊपर और एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा, क्योंकि ये खुद निगेटिव हो गया ना। तो सॉल्यूशन के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स अवेलेबल है, जो भी थे, मान लो यहाँ पे AgI सिल्वर आयोडाइड है, तो ये I माइनस है, ये तो I माइनस है, तो फिर ऊपर से K प्लस आ सकता है, ये जो कि सॉल्यूशन में अवेलेबल है। तो ये प्लस और माइनस, ये दो लेयर हो गई, इनको बोलते हैं डबल लेयर। डबल लेयर, ये है सोल पार्टिकल, ये है निगेटिव चार्ज जो कि है फिक्स्ड लेयर, जो इसको चिपक के बैठी है, फिक्स्ड लेयर है। और फिर इस निगेटिव की काउंटर लेयर, ये निगेटिव है इसलिए पॉजिटिव है, तो इसको काउंटर बोलते हैं, काउंटर आयन, जो कि यहाँ पे K प्लस है। ये है डिफ्यूज्ड लेयर, इसको बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं काउंटर आयन की लेयर यानी डिफ्यूज्ड लेयर। ये उतनी चिपक के नहीं बैठी जितनी की ये अंदर वाली होती है, ये फिक्स चिपक के बैठी है। ये वाली ऐसे घूमती रहती है, ये मूवेबल है, लेकिन ये अंदर वाली मूवेबल लेयर नहीं है। तो ये है फिक्स लेयर और ये है डिफ्यूज लेयर, ऐसी दो लेयर है, इसलिए डबल लेयर बोलते हैं इसको। और ये दो डबल लेयर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो प्लेट होती है दो, प्लस और माइनस, उसकी तरह बिहेव करते हैं। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, प्लस और माइनस चार्ज है, तो इनके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस रहता ही है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल या फिर जेटा पोटेंशियल, डेल्टा भी बोलते हैं। सो इट इज द पोटेंशियल बिटवीन, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डिफ्यूज लेयर। इतना याद रखना है आपको, कोई इसके ऊपर प्रॉब्लम नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड लेयर एंड डबल डिफ्यूज लेयर इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल और इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, बस इतना ही याद रखो। इसके बाद है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस कुछ भी नहीं, इट इज द फ्लो ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो, तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास यू ट्यूब होती है, एक यू आकार की ट्यूब, इस तरीके से ये, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स लगा देंगे, ये ऐसे, इतने बड़े नहीं, यहाँ, यहाँ, यहाँ बैटरी लगाएंगे, इधर प्लस, इधर माइनस, ठीक है। इसको एनोड बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होता है उसको एनोड बोलेंगे। और इसको बोलेंगे क्या? ऐसे दो इलेक्ट्रोड है, राइट। अब इसके बाद इसके अंदर भर देंगे कोलाइड, कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर उनके रहेंगे चार्ज्ड पार्टिकल्स। जो कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर ये चार्ज्ड पार्टिकल रहेंगे, ये वाले, इनके ऊपर कोई तो चार्ज होगा, प्लस या फिर माइनस। अब जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो मान लो इनके ऊपर प्लस चार्ज है, कोलाइडल पार्टिकल यानी पॉजिटिवली चार्ज, तो ये माइनस की तरफ मूव करेंगे, ये कोलाइडल पार्टिकल की तरफ मूव करेंगे। तो इस दिस मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स या फिर फ्लो ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स अंडर अप्लाइड फील्ड, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, राइट, इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफोरेसिस, कुछ भी नहीं है। अब कभी कभी ये होता है कि यहाँ पे एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से पार्टिकल नहीं जा सकते, सिर्फ सॉल्वेंट फ्लो होता है। तो कोलाइडल पार्टिकल जिस तरफ मूव करना चाहते हैं, डिस्पर्शन मीडियम उसके उल्टा मूव करना चाहिएगा, क्योंकि डिस्पर्शन मीडियम पर अपोजिट चार्ज रहता है। सो द फ्लो ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, बस ये टर्म याद रखो। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज फ्लो ऑफ डिस्पर्शन फेज, डिस्पर्स फेज यानी पार्टिकल, और इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस इज फ्लो ऑफ डिस्पर्शन मीडियम।
बस 2 वर्ड्स है, टर्म्स है, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अब जिसका सोल के अंदर डीपी पॉजिटिव होता है तो डीएम निगेटिव रहेगा, यानी डीपी का मूवमेंट जिस तरफ होगा उसके उल्टा डीएम का मूवमेंट होता है। बस इतना याद रखना है यहाँ पे, और कुछ नहीं। डीपी मूव्स टू कैथोड एंड डीएम मूव्स टू एनोड। अब इसके बाद है कोएगुलेशन और प्रेसिपिटेशन और फ्लॉक्युलेशन। जबकि हमने देखा है कोएगुलेशन यानी कोल को सोल को आपको डिस्टेबल करना है, राइट। इट इज सेटलिंग ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स। कोएगुलेशन यानी सेटलिंग है, राइट। वी नीड टू रिमूव द चार्ज ऑन द डीपी। डीपी के ऊपर चार्ज है, इसलिए तो एक दूसरे से दूर है। अगर हम उनका चार्ज निकाल देते हैं तो वो एक दूसरे के पास आएंगे। ये देखिए, ये डीपी है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हर एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए एक दूसरे से दूर है, रिपेल कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इनका चार्ज निकाल देंगे तो ये एक दूसरे के पास आएंगे, यानी कोएगुलेशन ऑफ द सोल हो गया। दिस सोल इज स्टेबल ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन द चार्जेस। तो हमको ये चार्ज निकालना है। कोएगुलेशन हम कैसे कर सकते हैं? एक इलेक्ट्रोफोरेसिस से, क्योंकि इलेक्ट्रोफोरेसिस से क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज वाले निगेटिवली चार्ज यानी कैथोड की तरफ जाएंगे, वहां जाके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, अपना चार्ज दे देंगे। हमको चार्ज निकालना है, चार्ज निकाला, कोएगुलेशन हो गया। दूसरा, टू अपोजिटली चार्ज सोल, उनको एक दूसरे के अंदर मिक्स करेंगे। ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसके अंदर निगेटिवली चार्ज सोल को अगर मिक्स करेंगे तो दोनों एक दूसरे के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, कोएगुलेट हो जाएंगे। या फिर बॉईल करो, बॉईल करने से भी डिसॉर्प्शन हो जाएगा। ये एडसॉर्प्शन हुआ है ना, चार्ज एडसॉर्ब हुआ है, तो इस चार्ज को डिसॉर्ब कर दो, यानी बॉईल कर दो। हीट बढ़ाने पर डिसॉर्प्शन होता है। या फिर परसिस्टेंट डायलिसिस, ये स्पेलिंग है पीई, परसिस्टेंट डायलिसिस, लगातार डायलिसिस करो, उससे भी होता है। या फिर आप क्या कर सकते हो, एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। पॉजिटिवली चार्ज अगर सोल है तो उसके अंदर निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट आप डाल दो, तो ये क्या होगा, कोएगुलेशन होगा। अब इस एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमारे पास एक रूल है, हार्डी-स्किल्जे रूल। ये कुछ भी नहीं है, ये किसी आयन की कोएगुलेशन पावर को बताता है। कोएगुलेशन पावर ऑफ वैलेंस, मतलब जितना ज्यादा वैलेंस उतने ज्यादा पार्टिकल वो न्यूट्रलाइज करेगा। सिंपल सी बात है। एल्यूमिनियम 3+ है तो ये 3 निगेटिव चार्ज को खा सकता है। बेरियम 2+ है, ये सिर्फ 2 ही निगेटिव चार्ज को खा सकता है। सो मिनिमम, मिनिमम कैन ऑफ नहीं है, इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नीडेड टू प्रेसिपिटेट अ गिवन कोलाइड इन 2 आवर। 2 घंटे के अंदर किसी कोलाइड को प्रेसिपिटेट करने के लिए कितनी अमाउंट लगती है, ये हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली देखो, कोएगुलेशन वैल्यू का मतलब यहाँ पे डेफिनेशन दी है, द मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन मिलीमोल्स पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन किसी में ले लो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पे मिलीमोल पर लीटर दिया है, यानी मिलीमोलैरिटी दी है। रिक्वायर्ड टू कॉज द प्रेसिपिटेशन ऑफ गिवन सोल इन 2 आवर, क्योंकि डालोगे तो तुरंत बात तो नहीं होगा कोएगुलेशन, कुछ देर लगेगा, तो उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स किया है 2 आवर्स, इज कॉल्ड कोएगुलेटिंग वैल्यू। जितना लेस टाइम लगेगा उतनी कोएगुलेटिंग वैल्यू कम होगी, और जितनी कोएगुलेशन वैल्यू कम होगी उतनी उसकी पावर ज्यादा होगी, क्योंकि वो बहुत कम नहीं, टाइम तो फिक्स है 2 आवर, वो कम कॉन्सेंट्रेशन में आगे वाले को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी उसकी पावर ज्यादा है, राइट। तो कोएगुलेशन वैल्यू, वैलेंसी ज्यादा होने पर कोएगुलेशन वैल्यू कम होगी, मतलब स्मॉलर द क्वांटिटी नीडेड हायर विल बी द कोएगुलेटिंग पावर ऑफ द आयन। हायर द, स्मॉलर द क्वांटिटी बोल रहा हूं मैं, यानी कोएगुलेटिंग वैल्यू कम होनी चाहिए। वैल्यू कम है इसका मतलब उसकी पावर ज्यादा है, कम कॉन्सेंट्रेशन में ये ज्यादा कोएगुलेशन ला रहा है। तो सिंपल सी बात है, हार्डी-स्किल्जे रूल। देखिए हार्डी-स्किल्जे रूल क्या कहता है, जिसकी वैलेंसी ज्यादा है, सो रूल बस इतना ही है, इतना ही है, इसी के ऊपर है। जिसकी वैलेंसी ज्यादा है वो कोएगुलेशन ज्यादा करेगा। निगेटिव सोल को पॉजिटिव वाले कोएगुलेशन करेंगे, और पॉजिटिव के लिए निगेटिव वालों की पावर दी है, मतलब ये ऑर्डर अलग है और इन तीनों की ऑर्डर अलग है। जितनी वैलेंसी ज्यादा उतना कोएगुलेशन ज्यादा, बस ये कोएगुलेटिंग पावर की ऑर्डर दी है। हार्डी-स्किल्जे रूल का मतलब कुछ नहीं, क्या है, वैलेंसी ज्यादा यानी कोएगुलेशन पावर ज्यादा।
और कोएगुलेटिंग वैल्यू कम। कम। राइट, हो गया।